हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। एक्चुअली जस्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको सेकंड पार्ट नाउन का कराया था एंड टुडे इट्स द टाइम फॉर द थर्ड पार्ट, राइट? सो इन दिस पार्ट जस्ट आई विल कवर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि कलेक्टिव नाउन में कन्फ्यूज़न इतना रहता है बच्चों को कि जस्ट कि उसमें सिंगुलर वर्ब आएगा कलेक्टिव नाउन के साथ या प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। एक्चुअली कलेक्टिव नाउन्स कुछ ऐसे होते हैं जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, लेकिन उनका फॉर्म सिंगुलर ही रहता है, राइट? सो टुडे जस्ट हम इसमें पहले देखते हैं द यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले द नाउन डेफिनेशन क्या होता है कलेक्टिव नाउन का? द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स which denotes a group of persons, creatures and collection of things. इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन हम यूज क्यों करते हैं? एक्चुअली व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग कलेक्टिव नाउन? मेन चीज ये है कि जस्ट हम हर चीज को अगर हम ग्रुप कह के बोलेंगे, एक्चुअली कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। जैसे a group of people who play a sport or other games. अब मैंने लिखा है यहां पे अ ग्रुप ऑफ पीपल हु प्ले अ स्पोर्ट और अदर गेम्स, मतलब वो ग्रुप लोगों का जो खेल खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई डिफरेंट और गेम्स खेलते हैं, तो उसके लिए हम एक ग्रुप, हमने ये पूरा ऐसे बोला। तो मुझे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं हर चीज में किसी ग्रुप को अगर एक्सप्रेस करना चाहता हूं, हर चीज में मैं ग्रुप लगा के बोलूंगा तो वो मेरा सेंटेंस बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट? और जब उसके लिए इसीलिए उस चीज के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बना दिया कि जो खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं उनके हम ग्रुप को क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। तो ये एक वर्ड से मेरा काम हो गया, तो मुझे इतना लंबा सेंटेंस बोलने की जरूरत यहां पे है नहीं। तो इसीलिए ये हमारे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो पूरे सेंटेंस को एक तरह से उन्हें रिप्लेस करके एक वर्ड आ गया, जो कि कलेक्शन ऑफ थिंग हो सकता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो सकता है, और आपका ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकता है, और आपका क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो सकता है, ठीक है ना? तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड जो यूज करते हैं एक पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करने के लिए, एक तरह से वो हमारा काम करेगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर है? द नाउन विच डिनोट्स, जो किसको डिनोट करता है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, क्रिएचर्स को एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स को, ठीक है? राइट। अब देखिए यहां पे जरा सा ग्रुप ऑफ पीपल हम देखते हैं यहां पे, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर सच एज अ मदर एंड अ फादर एंड देयर चिल्ड्रन। अब मैंने यहां पे क्या पूरा इतना बड़ा सेंटेंस हमने यहां पे लिखा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सच एज मदर, अ फादर एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे, ठीक है? तो इसके लिए मुझे इतना बड़ा ये सेंटेंस यूज, अगर मेरे को ऐसा बोलना है किसी को, यस्टरडे अ मदर, अगर मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, यस्टरडे अ मदर, अ फादर एंड their children came to me. तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहां पे मुझे ये कहानी क्यों लिखनी पड़ी कि कल एक मदर, एक फादर और उनके बच्चे मेरे घर आए थे। तो मुझे इतना सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इतना सा काम चला सकता हूं, यस्टरडे अ फैमिली came to me, हो गया मेरा सेंटेंस। तो
तो ये फैमिली ने पूरे इसको रिप्लेस कर दिया ना। तो ये मेरा कलेक्टिव नाउन हो गया, इतने सारे मेंबर्स को इस कलेक्टिव नाउन ने रिप्लेस किया। जो इतना बड़ा सेंटेंस था यहाँ पे, इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड आ गया कलेक्टिव नाउन मेरा, फैमिली। ठीक है, तो इसलिए हम कलेक्टिव नाउन्स को यहाँ पे इतने बड़े बड़े, अगर मेरे को बोलना होगा इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस थोड़ी हर जगह बोलूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि कलेक्टिव नाउन सीधा यूज करूंगा और उस कलेक्टिव नाउन को यूज करके मेरे को इतने बड़े सेंटेंसेस की जरूरत नहीं रह जाएगी। अब देखें जरा, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर सच एज मदर एंड अ फादर एंड देयर चिल्ड्रन। तो इसके लिए अगर मैं कोई कलेक्शन बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा दोस्तों? फैमिली। और इस फैमिली, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाएगा फैमिलीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग और लिसनिंग टू अ प्ले, स्पीच, अ प्ले, स्पीच, टेलीविजन और कॉन्सर्ट। वो लोग जो किसी प्ले को देख रहे हो, स्पीच सुन रहे हो, या टेलीविजन देख रहे हो, या किसी कॉन्सर्ट को देख रहे हो या सुन रहे हो, तो उनके लिए हमारा एक पर्टिकुलर कौन होते हैं? वो देखने वाले जो दर्शक होते हैं या सुनने वाले जो होते हैं, क्या कहते हैं उनको? ऑडियंस। ऑडियंस सिंगुलर हो गया, इसके लिए प्लूरल वर्ड ऑडियंसेस। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और कंट्रोल अ कंट्री। वो लोगों का समूह जो एक देश को रूल करते हैं, उस पर शासन करते हैं, तो क्या होता है वो? गवर्नमेंट। और इसका प्लूरल हो जाएगा गवर्नमेंट्स। ठीक है ना, तो ये हो गया गवर्नमेंट, ये हो गया गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट, a large group of musicians who play many different instruments together and are led by a conductor। वो ग्रुप म्यूजिशियंस का जो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं और एक उनको इंस्ट्रक्ट करने वाला होता है, जो उनको इंस्ट्रक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो क्या होगा? ऑर्केस्ट्रा। और इसका प्लूरल हो जाएगा ऑर्केस्ट्रास। सो बच्चों, मैंने यहां पे ये लिखा फैमिली, फैमिलीज, ऑडियंस, ऑडियंसेस, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रास। तो यहां इस कंडीशन में जो हमने ये मेंशन यहां पे किया है, फैमिली, फैमिलीज, अगर मैं कहता हूं the family of Amit came to me yesterday। अमित की फैमिली मेरे पास आई थी कल। ठीक है, तो यहां फैमिली मैंने सिंगुलर यूज किया, इसलिए वर्ब भी मेरा कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे, राइट? यहां तो सेकंड फॉर्म आया है, पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर मैं कहता हूं जब एक से ज्यादा फैमिलीज हो जाएंगी तो हम उसमें प्लूरल कर देंगे फैमिली को। ठीक है, कैसे? द फैमिलीज ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू मी यस्टरडे। अब देखिए, आपने, मेरे एक बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी सबकी अलग अलग फैमिलीज हैं, तो एक से ज्यादा फैमिलीज हो गई, तो इसलिए मेरे को फैमिली को क्या किया मैंने? यहाँ पे प्लूरल कर दिया। तो ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये सिंगुलर भी यूज हो जाते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो जाते हैं। इनको हम एस और ईएस लगाकर प्लूरल भी बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑडियंस, अगर एक ऑडियंस है तो उसके लिए हम ऑडियंस यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे मैं कहता हूं कि जस्ट डिफरेंट ऑडियंस और अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग ऑडियंस है, और उसके लिए एक वो चल रहा है
या लाइव कोई हम वो दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑडियंस तो अलग अलग है, लेकिन वो एक से ज्यादा हो गए तो उनको हम ऑडियंसेस बोलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये सभी प्लूरल हो जाए। अब जैसे गवर्नमेंट का आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट तो एक ही है हमारे यहाँ पे, वही मतलब जो रूल करती है, लेकिन द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अगर हम ये कहेंगे तो फिर हमें प्लूरल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए यहाँ की गवर्नमेंट और दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट तो दो हो गई, तो गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज शुड थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। हमने क्या किया? द गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल द कंट्रीज। अब अलग अलग कंट्रीज की तो गवर्नमेंट बहुत सारी हो गई, तो इसलिए हमने यहां पे गवर्नमेंट ना करके गवर्नमेंट्स किया। द गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड थिंक या शुड थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चे यहाँ पे एक से ज्यादा देश की गवर्नमेंट्स है, तो अलग अलग गवर्नमेंट्स नहीं, तो इसलिए हमने प्लूरल नाउन यूज किया हमने यहाँ पे, प्लूरल कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्लियर है इतना? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इनको आप नोट कर लेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये आपका हो गया फैमिली, और ये हो गया फैमिलीज, वो मिट गया था इसलिए दोबारा लिखना पड़ रहा है। वॉचिंग, ऑडियंस हो गया, ऑडियंसेस, government, governments, a large group of musicians who play many different, okay, orchestra, right। देख लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसको फिर। ओके, वुड यू लाइक टू हैव टी? और ठंडा हो गया तो a group of players who play a sport or game together against another group, वो ग्रुप प्लेयर्स का जो प्लेयर्स का कह सकते हैं, हाँ प्लेयर्स या पीपल भी आप यूज कर सकते हैं, हु प्ले अ स्पोर्ट और गेम टुगेदर अगेंस्ट अनदर ग्रुप। तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं जो खेल खेलते हैं एक ग्रुप के अंदर? तो उसको हम बोलते हैं टीम और टीम्स। आप समझ ही गए, एक टीम खेलेगी तो टीम, और एक से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगी तो टीम्स करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। जैसे many teams are going to participate in this सीरीज। तो देखा बच्चों आपने, एक सीरीज है उसमें कई टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसलिए हमने टीम्स करना पड़ा यहां पे टीम की जगह। तो सिंगुलर अगर है तो द इंडियन क्रिकेट टीम इज परफॉर्मिंग वेल, द इंडियन क्रिकेट टीम इज
तो देखा बच्चों आपने, एक टीम है तो यहां पे रहा टीम, और एक से ज्यादा टीम्स हो गई तो हमें प्लूरल करना पड़ा टीम्स, और यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ और यहां पे आपका सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, देखेंगे अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। टीम हम उसको भी कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हमें टीम वर्क करना चाहिए, मतलब ग्रुप बनाकर काम करना चाहिए, टीम में वर्क करना चाहिए, एक ग्रुप के साथ काम करना चाहिए, तो उसको भी हम जो लोगों का वो समूह जो एक साथ किसी टास्क पर काम करते हैं उसको भी हम टीम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हो, रॉबर्स का हो, थीव्स का, चोरों का हो, या कैदियों का हो, या कन्विक्ट्स का हो, तो उस ग्रुप को हम एक नाम देते हैं, वो क्या होता है, गैंग, और इसका प्लूरल हो जाएगा गैंग्स। बच्चे थोड़ा राइटिंग मेरा गड़बड़ है, मैं एक बार थोड़ा कोशिश करता हूं इसको साफ लिख दूं। ये गैंग, ये हो गया गैंग्स। द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों का समूह, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों का समूह जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए या उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है, दैट इज बोर्ड, और उसका प्लूरल होगा बोर्ड्स। आपने बहुत सुना होगा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स, डांसर्स, सिंगर्स हु वर्क एंड ट्रेवल टुगेदर। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। बच्चों मैंने यहां पे लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिस्कसिंग द मैटर विद ईच अदर ऑब्लिक वन अनदर। अगर बहुत सारे एक दूसरे से करेंगे तो वन अनदर का यूज, और दो दो के उसमें करेंगे तो ईच अदर, इसलिए मैंने ईच अदर एंड वन अनदर दोनों मेंशन किया है। अभी हम यहां पे देखते हैं द बोर्ड, हमने यहां पे यूज किया डायरेक्टर्स का एक बोर्ड, और मैंने यहां वर्ब यूज किया है बच्चे आर, ये प्लूरल वर्ब मैंने यूज किया। ऐसा क्यों किया मैंने, इस पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि सिंगुलर प्लूरल ये कैसे काम करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर, आर मैंने इसलिए यूज किया कि जब किसी कलेक्टिव नाउन में जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करें, या मतलब वो यूनिफाइड वर्क ना करें, और
उनको मेंबर्स की तरह से अगर यूज किया जाए तो उस कंडीशन में हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, और अगर वो एक बॉडी या ग्रुप की तरह से यूज होता है तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, इसके आगे हम जाके पढ़ेंगे उसको। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर, फिलहाल आप ये देखिए कि हमने एक सेंटेंस यूज किया यहां पे और उसमें मैंने आपको ये बोर्ड का यूज करके बताया, ठीक है। तो ये आपका अब देखते हैं बच्चे, अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स, डांसर्स, सिंगर्स हु वर्क एंड ट्रेवल टुगेदर। एक्टर्स का, डांसर्स का, सिंगर्स का ग्रुप जो एक साथ काम करते हैं और साथ में ही ट्रेवल करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रूप, और इसका प्लूरल हो जाएगा ट्रूप्स, ठीक है। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वन प्लेस। अगर एक ही जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? क्राउड, भीड़। बहुत सारे लोगों के इकट्ठे होने से भीड़ लग जाती है, और इसका प्लूरल होगा क्राउड्स। और कब होगा ये? जब एक से ज्यादा क्राउड्स डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे हम कहते हैं ना, एक जगह पे भीड़ लगी हुई है तो वो एक क्राउड हो गया। ऐसे ही कई जगह पर बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर इकट्ठे हैं तो वो कई सारी क्राउड्स बन गए, तो इसलिए हमने उसका प्लूरल कर दिया क्राउड्स। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर। वो लोग, वो ग्रुप लोगों का जो एक साथ गाते हैं, आपने देखा होगा स्क्वायर। आपने देखा है जब आगे एक परफॉर्म कर रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, या मतलब एक साथ कई सारे साउंड्स निकलते हैं, तो उसके लिए जो हमारा ये यूज होता है उसको हम कहते हैं क्वायर, एक साथ जो लोग गाना गाते हैं, और इसका प्लूरल हो जाएगा क्वायर्स। A group of musicians who play modern music together. A group of people, a group of musicians who play modern music together, जो modern music को एक साथ मतलब play करते हैं, उसको हम कहते हैं band, और इसका प्लूरल हो गया bands. All the people who work on a ship और एयरक्राफ्ट, जो शिप पर, एयरक्राफ्ट पर काम करने वाले लोग होते हैं, या जो बड़े बोट्स होते हैं उनके ऊपर, उनके लिए हम यूज करते हैं क्रू, और प्लूरल हो गया क्रूज। द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों का समूह जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे? स्टाफ, और प्लूरल हो जाएगा इसका स्टाफ्स, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा एक बारी ध्यान से। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन चूजन टू डिस्कस समथिंग और डिसाइड समथिंग। एक ग्रुप लोगों का जो कुछ डिस्कस करने के लिए या कुछ डिसाइड करने के लिए बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कमेटी, और इसका प्लूरल हो जाएगा कमेटीज, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूं कि जस्ट अ कमेटी,
has been formed. A committee has been formed to think about this matter. और दूसरा सेंटेंस, लिखा मैंने ऊपर वाले में मैंने कमेटी सिंगुलर यूज किया क्योंकि एक कमेटी बनाई गई, अ कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड टू थिंक अबाउट दिस मैटर, तो इसलिए हमारा सिंगुलर कमेटी, उसके साथ में हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, 3 कमेटीज, 3 कमेटीज अपॉइंट की गई है, मतलब 3 कमेटीज बनाई गई हैं, 3 कमेटीज हैव, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ आपका ये। 3 committees have been formed to discuss about this matter. Is it clear? Okay. Next. All the people who live in a particular place, area, etc., when considered as a group. वो लोग जो एक ही जगह पर रहते हैं, एक जगह से मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना, और उनको एक ग्रुप की तरह से लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी, और इसका प्लूरल हो जाएगा कम्युनिटीज। ठीक है, A large group of people such as listeners, worshippers, representatives, यहाँ पे कॉमा है, representatives who come together for a particular purpose. तो बच्चे, लोगों का वो बड़ा समूह, जैसे सुनने वाले या पूजा करने वाले या representatives, प्रतिनिधि जो होते हैं, who come together for a particular purpose, जो एक particular purpose के लिए साथ आते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? असेंबली। असेंबलीज। तो बच्चे ये हमारा हुआ 16 नंबर। ओके, थोड़े से और देख लेते हैं, कुछ है इसमें लिमिटेड। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, अब आपको पर्टिकुलर ये अगर मान लीजिए हम असेंबली यूज करें तो पता नहीं चलेगा कि किसकी असेंबली है, उसमें लिसनर्स हैं, वर्शिपर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इस तरह से भी हम मेंशन कर देते हैं। कैसे? एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये सिंगुलर हो गया आपका, और ये भी पता चल गया कि किनकी असेंबली? रिप्रेजेंटेटिव्स की। जैसे एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो रिप्रेजेंटेटिव्स की एक असेंबली, एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हैज कम हियर। तो आपने देखा यहां पे हमने सिंगुलर कर दिया, और एक से ज्यादा असेंबलीज करना है, 2 असेंबलीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, 2 असेंबलीज ऑफ वर्शिपर्स, 2 असेंबलीज ऑफ लिसनर्स, इस तरह से यूज हो जाता है। ठीक है,
ओके, द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ अ कंट्री विच आर ट्रेन टू फाइट ऑन लैंड। मिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं, जो किसी देश की, जिनको ट्रेन किया जाता है, किस चीज के लिए ट्रेन किया जाता है? टू फाइट ऑन लैंड, जमीन पर लड़ने के लिए। क्या कहते हैं उसको हम? सबको पता होगा, आर्मी। प्लूरल हो गया आर्मीज। एक कंट्री की आर्मी तो आर्मी, डिफरेंट कंट्रीज की आर्मीज को यूज करेंगे तो आर्मीज। जैसे सेंटेंस लिखा बच्चे, आर्मी तो सिंगुलर आप यूज कर ही लेते हैं, आपको पता ही है, लेकिन प्लूरल कैसी कंडीशन में? जैसे यहां पे हुआ द आर्मीज ऑफ मैनी कंट्रीज, तो अलग अलग देश के लोगों की आर्मीज एक से ज्यादा हो गई, इसलिए मैंने यहां पे प्लूरल यूज किया, ठीक है ना। द आर्मीज ऑफ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, तो इसलिए इस तरह से हमने इसको प्लूरल कर दिया। यहां पे समझ में आ गया आपको कि प्लूरल कैसे हो सकता है? नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी। आर्मी के अंदर एक सोल्जर्स का ग्रुप जो होता है, हु आर कमांडेड बाय अ पर्टिकुलर ऑफिसर, अ कर्नल, जिसको एक पर्टिकुलर ऑफिसर कमांड करता है, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं वो, जैसे बोलते हैं ना, रेजिमेंट, और उसका प्लूरल हो जाता है रेजिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू गवर्न एन एरिया सच एज अ टाउन। लोगों का एक समूह जो एक एरिया को गवर्न करने के लिए इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है इलेक्शंस के थ्रू, या इलेक्शंस के थ्रू। तो जो एक टाउन को या उसको एरिया को गवर्न करते हैं, उसको हम कहते हैं क्या यूज हुआ बच्चे उसके लिए? काउंसिल। और काउंसिल और भी चीजों के लिए यूज हो जाता है हमारा, जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चूजन, देन आगे लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू गवर्न एन एरिया सच एज टाउन, और दूसरा हो गया अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चूजन टू गिव एडवाइस, मैनेज अफेयर्स एटसेट्रा फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी। एक लोगों का समूह जिसको चुना जाता है किस चीज के लिए? उनकी एडवाइस देने के लिए, मैनेज अफेयर्स को, मामलों को संभालने के लिए, एटसेट्रा फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। तो उसको भी हम काउंसिल कहते हैं। इसको हम ऐसे कर देंगे और इसका प्लूरल कर देंगे काउंसिल्स। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल सच एज पिलग्रिम्स, worshippers etc. come together in a religious building for worship and prayer. क्या कहेंगे इसको? बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था, असेंबली। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया क्या? कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन हम उस ग्रुप को बोलते हैं जो पिलग्रिम्स का हो, वर्शिपर्स का हो, जो एक ही जगह पर रिलीजियस बिल्डिंग में इकट्ठे हों, किस चीज के लिए? प्रेयर करने के लिए या पूजा करने के लिए। और इसका प्लूरल भी हो जाएगा
कॉन्ग्रेगेशंस। आगे बढ़ते हैं बच्चे। A large angry crowd, especially one that could easily become violent। एक तो वहां पे बहुत सारे लोग जहां इकट्ठे होते हैं उसको हमने क्राउड बोला था। दूसरा ये आ गया अ लार्ज एंग्री क्राउड। एक्चुअली क्राउड से पहले हमने एंग्री लगाया तो इसी से हमें पता चल जाना चाहिए कि इसके लिए जो एंग्री क्राउड होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है मॉब, और इसका प्लूरल हो जाएगा मॉब्स। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, बहुत सारे लोगों के लिए हमने एक वर्ड और यूज हो जाता है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड्स। ठीक है। तो मल्टीट्यूड एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स के लिए, लोगों के लिए तो हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक क्राउड यूज किया। इसी तरह से जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जो एंग्री होते हैं उनके लिए हमने मॉब यूज किया। ठीक है ना। और पीपल अपने आप में ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक। तो ऐसे हर्ट भी यूज होता है जब हम किसी दूसरे सेंस में उनके ग्रुप को यूज करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव, मतलब थोड़ा गड़बड़ वाला सेंस देता है कि जैसे भेड़ बकरियों का झुंड होता है उस तरह से हम उनको समझते हैं उस टाइम पे, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। A number of people, vehicles, etc. that move slowly in a line, especially as part of a ceremony। भाई आपने एक देखा होगा जब भी कोई जुलूस निकलता है, जुलूस को कहते हैं एक्चुअली प्रोसेशन, तो ये भी एक जुलूस ही है। बहुत सारे लोग जहाँ पे हों, व्हीकल्स चल रहे हों, है ना, धीरे धीरे, तो आप देखते हैं आए दिन निकलते रहते हैं हमारे यहाँ पे जुलूस, ये तो कॉमन बात है। तो उसको हम प्रोसेशन कहते हैं और इसका प्लूरल हो जाता है प्रोसेशंस। देखा होगा आपने फ्यूनरल प्रोसेशन, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे लोग बहुत सारे साथ चलते हैं और बॉडी को जो लेके जाते हैं, तो वो प्रोसेशन उसको भी कह देते हैं। तो मतलब जुलूस से है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होके साथ साथ धीरे धीरे चलें। ठीक है ना। A group of people or companies that work together in order to achieve a particular aim। उन लोगों का समूह या कंपनीज का समूह जो एक साथ काम करते हैं जिससे कि वो किसी विशेष एम को, विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो एक साथ काम करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंडिकेट। और इसका प्लूरल हो गया सिंडिकेट्स। ठीक है। नेक्स्ट, a group of people that have the same languages, customs, culture and history। वो लोगों का ग्रुप जो जिनका सेम लैंग्वेज होता है, कस्टम्स, वो ऐसी परंपराएं भी उनकी एक जैसी रहती हैं, कल्चर मतलब एक ही साथ में वो रहते भी हैं, उनका हिस्ट्री सब, तो उनको हम कह देते हैं ट्राइब। प्लूरल हो गया ट्राइब्स। तो ये फिर से देखिए आपके सामने एक वर्ड लिखा है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसके लिए उसमें यूज किया गया क्राउड। ठीक है। उसको अगर मान लीजिए बहुत सारा, आपने देखा होगा जब त्योहार वगैरह होते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ बाजार में उमड़ पड़ते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, आदमी, औरतें। तो अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम क्राउड भी कहते हैं, और इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, वो क्या, दैट इज थ्रॉन्ग। ठीक है। थ्रॉन्ग्स, तो ये भी भीड़ के लिए यूज होता है।
नेक्स्ट, ऑल द चिल्ड्रन एंड टीचर्स एट अ स्कूल। देखिए यहां पे स्कूल का यूज प्लेस के लिए नहीं हुआ है, यहां पे मतलब यहां तो प्लेस के लिए हुआ है, एट अ स्कूल। स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं और जो टीचर्स होते हैं उन सभी के लिए, मतलब पर्सन्स के लिए भी हम स्कूल का यूज करते हैं। कैसे? देखिए बच्चे पढ़िए जरा। द होल स्कूल इज डिलाइटेड ऑन अमित्स सक्सेस। अमित की सफलता पर पूरा स्कूल डिलाइटेड है, प्रसन्न है सब, है ना। तो बच्चे, कोई जगह तो, प्लेस तो खुश हो नहीं सकता, प्लेस कैन नॉट बी हैप्पी, मीन्स द पीपल और द मीन्स इट मीन्स द चिल्ड्रन एंड द टीचर्स आर डिलाइटेड ऑन अमित सक्सेस। इसका मतलब ये हुआ यहां पे द होल स्कूल डिलाइटेड ऑन अमित सक्सेस का मतलब, यहां स्कूल का मतलब प्लेस से नहीं है, यहां पे अ ग्रुप ऑफ मीन्स ऑल द चिल्ड्रन एंड टीचर्स से मतलब है यहां स्कूल का। ठीक है, ओके। A group of painters, writers, poets, etc., whose work is similar. स्पेशली सिमिलर इसकी जरूरत नहीं है यहां लिखने की, ये वहीं तक कंप्लीट हो गया, यहीं फुल स्टॉप है। A group of painters, writers, poets, etc., whose work is similar. तो उसके लिए भी हम स्कूल का यूज कर लेते हैं। जो पेंटर्स का ग्रुप हो, राइटर्स का ग्रुप हो, पोएट्स का ग्रुप हो, ठीक है ना, जो एक ही, मतलब जैसे मैं कहूं अ स्कूल ऑफ पेंटर्स, इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं आप? जैसे आपको पर्टिकुलरली आपको बोलना है कि भाई पेंटर्स हैं बहुत सारे, मतलब पेंटर्स का ग्रुप, तो पेंटर्स के ग्रुप के लिए आप क्या यूज कर दोगे? अ स्कूल ऑफ पेंटर्स। और अगर आपको कहना है कि राइटर्स का ग्रुप, तो राइटर्स आ जाएगा। और अगर आपको कहना है कवियों का ग्रुप, तो पोएट्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप जिसका भी पर्टिकुलर अगर आप वो दिखाना चाहते हैं, आप उसके लिए यूज कर सकते हैं अ स्कूल ऑफ पेंटर्स, अ स्कूल ऑफ राइटर्स, अ स्कूल ऑफ पोएट्स। इस तरह से हम इसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। उन लोगों का समूह जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेनेट। और इसका प्लूरल हो जाएगा सेनेट्स। ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस के ग्रुप को भी हम सेनेट कहते हैं जी। हु हैव द मोस्ट पावर, जिनके पास काफी पावर होती है, टू मेक लॉज इन गवर्नमेंट, सरकार में लॉज बनाने की पावर होती है जिनके पास, उनके लिए भी हम सेनेट यूज करते हैं। ठीक है, ओके बच्चे। नेक्स्ट, a group of people chosen to give advice, make a decision or publicly discuss their opinions as entertainment. उन लोगों का समूह जिनको चुना जाता है अपनी एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए, डिसीजंस देने के लिए, और पब्लिकली डिस्कस देयर ओपिनियंस, अपनी ओपिनियंस को पब्लिकली डिस्कस करते हैं एक मनोरंजन की तरह से, तो उसको हम चैनल। ये प्लूरल हो गया यहाँ।
A group of students who have lessons together. जो एक साथ पढ़ाई करते हैं, आपने देखा होगा कहां पे होता है ये सब, ये क्लास में होता है। और क्लास का प्लूरल हो गया क्लासेस। देखें बच्चे, एग्जाम्पल यहां पे दिया है, ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रिटर्न टू देयर क्लासेस। अब यहां पे सारे बच्चों का क्लास एक तो नहीं होगा, कोई 6 में पढ़ता होगा, कोई 7th में, कोई 4th में, तो सबकी क्लासेस अलग अलग हैं, इसलिए यहां पे डिफरेंट क्लासेस के लिए हमने प्लूरल फॉर्म यूज किया है क्लास का। ठीक है, तो यहां पे ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ। तो इस तरह से ये जो नाउन्स हमने देखे, इनका यूज सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह से होता है, लेकिन इसमें टेक्निकल बात अभी हमने कोई डिस्कस नहीं की है। और टेक्निकल बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको अभी थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं उस पे। ये जितने भी नाउन्स हैं, यहां हमने लिखा था सिंगुलर, यहां प्लूरल। ये जो प्लूरल नाउन है, इनके साथ तो आपको पता है कि ये प्लूरल फॉर्म में आएंगे, तो इनके साथ में हमेशा कैसा वर्ब यूज होगा, हमेशा कैसा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। लेकिन बच्चे ये जो इतने भी अभी हमने लिखे थे, थोड़े से सिंगुलर जो लिखे थे, इनका ये रहेंगे भी सिंगुलर, लेकिन इनके साथ वर्ब जो यूज होगा सिंगुलर और प्लूरल, दोनों तरह के वर्ब्स का इनमें यूज हो सकता है। वो डिपेंड करता है इनके यूज के ऊपर कि किस तरह से, और यही चीज हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं छोटा सा। मान लीजिए कि हर्ड ऑफ कैटल, मैंने क्या बोला, अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्राजिंग इन द फील्ड। तो एक झुंड जो है कैटल का वो फील्ड में घास चर रहा है। तो सारे क्या काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, सब क्या काम कर रहे हैं, द हर्ड ऑफ कैटल इज ग्राजिंग इन द फील्ड। तो ये जो हर्ड जो है, ये कलेक्टिव नाउन है, कैटल के लिए आया। द हर्ड ऑफ कैटल इज ग्राजिंग इन द फील्ड। तो यहां पे जितने भी कैटल हैं, जो पूरा हर्ड है, वो क्या काम कर रहा है, सिमिलर, एक ही काम कर रहा है। मतलब यहां पे कैटल का यूज कैसे हुआ, एक बॉडी की तरह से हुआ। ठीक है, तो इसलिए जब ये यूनिफाइड वर्क कर रहे हैं, तो मेरा सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। अब यहां पे क्या हुआ कि एक लायन ने इस झुंड पर अटैक कर दिया, एक लायन ने इस झुंड पर अटैक कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जितने भी कैटल्स हैं, जितने भी कैटल हैं, ये क्या होंगे, द हर्ड मैं एक वैसा एग्जांपल ले, द हर्ड आर रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस।
तो ऊपर वाले जो उसमें हमने हर्ड का यूज किया वहां पे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब क्यों? क्योंकि ये सारा जो हर्ड था ये एक ही मतलब एक बॉडी की तरह से काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? घास चढ़ने का, शांति से अपना काम कर रहे थे घास चढ़ने का। दूसरे में मैंने एक बीच में एक चीज डाली थी इसमें कि किसी शेर ने अटैक किया तो अब ये क्या करेंगे? इधर उधर हो जाएंगे। तो क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट हुए, द हर्ड आर रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो अब ये अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। इसका मतलब कोई वो अपनी दिशा में जा रहा है, उसको उधर सही लग रहा है, कोई अपनी जान बचाने के लिए कुछ दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये अब एक यूनिफाइड वर्क ना करके ये डिफरेंट इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। और जब ये इंडिविजुअल काम करते हैं, जब इनका यूज इंडिविजुअल या मेंबर्स मतलब इंडिविजुअल की तरह से होता है, तो उस कंडीशन में हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यही चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देयर आर सो मेनी कलेक्टिव नाउन्स व्हिच आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब्स एंड देयर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स व्हिच आर फॉलोड बाय ईदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और ऐसे ये सारे जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हमने पढ़े हैं, इनका प्लूरल अगर फॉर्मेशन आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा, तो हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन अगर ये सिंगुलर फॉर्म में भी यूज हुए हैं, जैसे यहां पे ये हर्ड हुआ और यहां पे ये हर्ड हुआ, लेकिन यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, पे प्लूरल वर्ब यूज किया हमने, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पे इन्होंने यूनिफाइड वर्क कर रहे थे और यहां पे इन्होंने डिफरेंट इंडिविजुअली वर्क किया, इसलिए यहां पे प्लूरल वर्ब आया और यहां पे सिंगुलर वर्ब आया। तो यही चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू विल कम टू नो सच पॉइंट्स जो आपने आज तक काफी कम सुने होंगे और आपको कंफ्यूजन रहता होगा कि कहां सिंगुलर लगाऊं, कहां प्लूरल लगाऊं, कौन सा कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ में मेरे को प्लूरल वर्ब ही यूज करने होते हैं, सिंगुलर नहीं आता कभी भी। कौन से कलेक्टिव नाउन से जिनको हम कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते, जैसे कैटल है, कैटल को आप कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते क्योंकि कैटल अपने आप में ही प्लूरल है और कैटल हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है, ठीक है? तो इस तरह के नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स को नेक्स्ट वीडियो में बच्चे डिस्कस करेंगे। उसमें आपको सारे इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएंगे। तो डोंट मिस अपकमिंग वीडियो और इसको भी आप देखिएगा। और इससे पहले वाले जो 2 वीडियोस हैं उनमें आपको जस्ट काफी जानकारी मिलेगी नाउन का। बिल्कुल ये समझ लीजिए थोक के भाव में पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में इतना कुछ बता दूंगा आपको कि आपको कहीं कुछ करने की जरूरत मतलब कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोचिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कुछ आपको यहाँ पे, अगर आप बुक से भी पढ़ना चाहेंगे ना घर पे, तो एक बुक के अंदर इतना मैटर आपको मिल नहीं पाएगा जितना जस्ट मैं आपको देने जा रहा हूं इसमें, राइट? सो कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर द डे, योर क्लास इज ओवर।